नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 26 और 27 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। देखिए, कल 26 जनवरी थी, वैसे संडे भी था और कल गणतंत्रता दिवस भी था, तो इसलिए अपना क्लास नहीं हो पाया था। तो आज अपन 2 दिन के करंट अफेयर को एक साथ कवर करेंगे, 26 और 27 जनवरी। डेली मेरी आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है, जिस दिन नहीं मिलती है संडे को, जैसे अपना ऑफ रहता है तो मंडे को एक साथ मिल जाती है। इस क्लास के साथ इस क्लास की पीडीएफ आपको जरूर लेना है, क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस और आसपास के जितने भी फैक्ट है वो सारे सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ का आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे मिलेगी इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। और मैं आपको प्रतिदिन एक चीज बोलता हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यानी एग्जाम के लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि इससे बाहर आपको करंट अफेयर में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और ज्यादातर स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मतदाता जागरूकता के लिए किस संस्थान ने ईसीआई मीडिया पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन सा पुरस्कार? ईसीआई मीडिया पुरस्कार। किस पर्पज के लिए दिया गया? तो मतदाता जागरूकता के चलते इनको दिया गया। किस संस्था को दिया गया आपसे ये पूछा है, तो दूरदर्शन। दूरदर्शन कहूं या डीडी बोलूं, एक ही बात है। डीडी नेशनल, डीडी इंडिया, डीडी न्यूज, आपने ये न्यूज चैनल देखे होंगे, उनको दूरदर्शन के नाम से जानते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे। उन चुनाव के अंदर जागरूकता फैलाई थी किसने सबसे ज्यादा? डीडी ने, डीडी चैनल ने, दूरदर्शन चैनल ने। ठीक है, उनकी एक श्रृंखला चली थी, चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या चली थी? चुनाव का पर्व देश का गर्व। इस श्रृंखला के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस श्रृंखला से लाखों लोग प्रभावित हुए और उन्होंने वोट दिया, उसके चलते इनको मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार दिया गया। इस अभियान के अंदर डीडी नेशनल हो गया, डीडी इंडिया हो गया, डीडी न्यूज हो गया, इनके माध्यम से 30 मतदाता शिक्षा, लघु फिल्में और बहुभाषी आउटरीच प्रोग्राम चलाए गए थे, यानी 30 शो पूरे किए गए थे। शो की हेडिंग क्या थी? चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, और इस प्रोग्रामिंग के चलते जो मतदाता थे वो जागरूक हुए और उन्होंने मतदान किया, उसके चलते इनको भी 25 तारीख को ये अवार्ड दिया गया था। ये ध्यान रखना आपको, ईसीआई मीडिया पुरस्कार है। किसको? दूरदर्शन, या दूरदर्शन की जगह डीडी भी लिखा आ सकता है। ठीक है, जैसे ये क्या है? एनडीटीवी, एनडीटीवी न्यूज चैनल आप जानते हो। ठीक है, बीबीसी न्यूज एजेंसी आप इसको भी जानते होंगे, और इंडिया टीवी तो आता ही है, आप देखते ही हो। तो ये क्या हिंदी में लिखे तो आप कंफ्यूज मत होना, दूरदर्शन को डीडी बोलते हैं। डीडी के भी ज़्यादा चैनल कौन कौन से चलते हैं? जैसे डीडी नेशनल हो गया, डीडी इंडिया हो गया, डीडी न्यूज़, डीडी स्पोर्ट, ये सारे चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। अभी तो देखो स्टार स्पोर्ट का ज़माना है, तो डीडी का इतना चलन नहीं है, दूरदर्शन का इतना चलन नहीं है। लेकिन जब ये आपके जियो टीवी हो गया, हॉटस्टार हो गया और ये स्टार स्पोर्ट हो गया, ये नहीं चलते थे, तो मैच देखने का एकमात्र साधन था डीडी। ठीक है, डीडी नेशनल पे आता था, जब हम देखते थे चैंपियन ट्रॉफी, वो शिखर धवन और रोहित शर्मा की बैटिंग देखते थे, छोटे थे तब। अगला क्वेश्चन, पहला महिला हॉकी इंडिया लीग, जिसको HIL बोला जाता है, वो खिताब किसने जीता है? मैंने आपको ये पढ़ाया था। इस बार क्या हुआ, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। पहली बार एक तो खो खो का विश्व कप हुआ था, भारत ने जीता था। महिला वर्ग में भी भारत ने, पुरुष वर्ग में भी भारत ने जीता था। किसको हराया था? तो उन्होंने हराया था नेपाल को, दोनों टीमों ने। उसी प्रकार पहली बार इस बार महिला हॉकी इंडिया लीग हुई, HIL हुई। ठीक है, हॉकी इंडिया लीग। हॉकी इंडिया लीग क्या है? जैसे आपने IPL देखा है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ये क्या है? क्रिकेट की लीग है ना, उसी प्रकार ये हॉकी की लीग है। और उसका कल फाइनल था। फाइनल किसने जीता आपसे ये पूछा है, तो उड़ीसा वॉरियर्स ने। किसने? उड़ीसा वॉरियर्स, ये टीम थी उड़ीसा की, इसने HIL का खिताब जीता है। देखिए, क्रिकेट अपना नेशनल गेम नहीं है, फिर भी करंट अफेयर के अंदर IPL कौन जीता है, कौन सा संस्करण चलता है, वो पूछा जाता है ना। हॉकी क्या है? अपना राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी के बारे में तो पूछा ही पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। महिला हॉकी इंडिया लीग पहली बार हुई थी, उसका खिताब जीता था उड़ीसा वॉरियर्स ने। रांची के अंदर JSW सोरमा हॉकी क्लब को हराया था इन्होंने 2-1 से। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर बेस्ट गोलकीपर क्या था, बेस्ट खिलाड़ी कौन थे, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब जीता था सविता पूनिया ने। किसने? सविता पूनिया। एक नाम तो ये याद रखना है। एक खिलाड़ी का नाम और किस टीम से खेलती थी? ये सोरमा हॉकी क्लब से खेलती थी, जो सेमीफाइनल के फाइनल के अंदर हारा था ना, JSW सोरमा हॉकी क्लब। सोरमा हॉकी क्लब की टीम है, और नाम क्या है मैंने आपको बताया है, सविता पूनिया। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब जीता है।
शीर्ष स्कोरर का खिताब किसको मिला, यानी सबसे ज्यादा गोल किसने की है? ईबी जेनसन, उड़ीसा वॉरियर्स के अंदर खेलती थी, जो फाइनल के अंदर फाइनल जीती थी, ईबी जेनसन थी। और एक चार्लोट एंगलबर्ट थी, वो सोरमा हॉकी क्लब की थी। दोनों ने बराबर बराबर गोल किए थे, ठीक है। इसके अलावा टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब ज्योति को दिया गया था, जो कि सोरमा क्लब से खेलती है। इन्हें आप देख रहे हो, बेस्ट गोलकीपर है वो सोरमा क्लब में है, बेस्ट जो स्कोरर है वो सोरमा क्लब में है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो भी सोरमा क्लब में है। इसीलिए सोरमा क्लब की टीम है वो फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में वो 2-1 से हार गई। उड़ीसा वॉरियर्स ने ये खिताब जीत लिया था। ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पूनिया, जो कि सोरमा हॉकी क्लब से खेलती है। शीर्ष स्कोरर 2 महिलाओं के नाम याद रखना है, ईबी जेनसन और चार्लोट एंगलबर्ट। एक तो जो ईबी जेनसन है वो तो उड़ीसा वॉरियर्स से है, और जो चार्लोट एंगलबर्ट है वो सोरमा हॉकी क्लब से है। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ज्योति सोरमा हॉकी क्लब से खेलती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और पहली बार ये किसने जीती है? उड़ीसा वॉरियर्स ने जीती है। जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब को रांची के अंदर फाइनल में कल ही हराया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन किस स्थान पर आयोजित किया गया? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पोर्ट में कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, ये जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, ये पूछा जाता है। इसीलिए इसको क्या करेंगे, आज अपन अच्छे से कवर करेंगे। कल इसका फाइनल हो गया था। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आने की संभावना तो है ही, लेकिन एज इट इज आने की संभावना बहुत कम है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा। ये एज इट इज नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर कौन सा संभावित क्वेश्चन बनता है, वो अभी अपन इस क्वेश्चन का जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल वाला आइकन प्रेस कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पिछले 5 महीने से मैं आपको रेगुलर करंट अफेयर की क्लास दे रहा हूँ। इंडिया करंट अफेयर हो गया, राजस्थान करंट अफेयर हो गया, उसके अलावा पॉलिटी की अपनी एप्लीकेशन पर श्रृंखलाएं चल रही है। और अब जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए आज से एक नया बैच भी शुरू कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें पता लगेगी, ठीक है। तो जाके डाउनलोड कर लेना। चलिए, अपन ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में पढ़ते हैं। 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो मेलबर्न पार्क के अंदर इसका आयोजन हुआ था। कहां पर? मेलबर्न। ये जो आयोजन है वो कब से कब तक हुआ था? पहला क्वेश्चन तो ये है। ये ग्रैंड स्लैम स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट होता है और इसका आयोजन हुआ था 12 से लेकर 26 जनवरी तक। कब? 12 से 26 जनवरी। इसका मतलब क्या हुआ? कल ही इसका फाइनल हुआ था। 12 से लेकर 26 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके आगे क्या पूछा जाएगा? यह ऑस्ट्रेलिया ओपन का कौन सा संस्करण है? तो 113वां संस्करण है। कौन सा? 113वां। एक 113वां संस्करण है। 2 फैक्ट, मोटा मोटी बेसिक चीजें। कब से कब तक? 12 से 26 जनवरी 2025। कहां पर? मेलबर्न पार्क के अंदर। 113वां संस्करण। इसके अंदर एक तो पुरुष एकल, एक महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल, और इसके अलावा एक मिश्रित युगल, ये 5 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये 5 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये एकल वाले। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? जेनिक सिनर ने। किसने? जेनिक सिनर। ये क्या है? पुरुष एकल लिखा है मैंने, जेनिक सिनर ने खिताब जीता था। मेडिसन कीज ने महिला एकल का खिताब जीता था। किसने? मेडिसन कीज। याद रखना है, पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने, महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता था। अब बात करते हैं पुरुष युगल की। पुरुष युगल का मतलब क्या हुआ? पुरुष युगल का मतलब हुआ जो युगल टीम होगी, जोड़े से जो खेलेंगे उसमें दोनों पुरुष ही होंगे। हेरी हेलियोवारा और हेनरी पेटर ने जीता था। तो हेरी और हेनरी आपको याद रखना है, हेरी और हेनरी, क्योंकि जो बड़े नाम होते हैं ना, ये पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? हेरी और हेनरी ने। हेरी हेलियोवारा और हेनरी पेटन ने, इनका पूरा नाम है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? हेरी और हेनरी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उसी प्रकार महिला युगल की। महिला युगल को याद करने के लिए एक तो अपनी कैटरीना को याद रखना, एक टेलर को याद रखना। कैटरीना टेलर याद कर लेना आप।
ये दोनों अलग अलग नाम है, कैटरीना और टेलर। कैटरीना सिनिकायाओ इसका पूरा नाम है और टेलर टाउनसेंड इनका पूरा नाम है। तो कैटरीना और टेलर ने जीता था महिला युगल का। अब आता है मिश्रित युगल। मिश्रित युगल के अंदर क्या होता है, दो लोगों की टीम होगी ना, उसमें एक महिला होगी एक पुरुष होगी। तो ओलिविया जोन, ओलिविया जोन आप याद रखना, क्या ओलिविया जोन। क्या सर ये ओलिविया और जोन क्या है, अलग अलग नाम है या ओलिविया जोन है क्या, ये क्या चीज है, आप हमें अच्छे से बताओ। तो मैं आपको बता देता हूं, ओलिविया गेडकी इनका पूरा नाम है और जॉन पियर्स इनका पूरा नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, ओलिविया और गेडकी है, उन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। और ये मैंने क्या लिखा है, महिला युगल। महिला युगल का खिताब किसने जीता है, कैटरीना सिनिकायावो और टेलर डाउनसेंड ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो हैरी होलियोवारा और हेनरी पेटन ने जीता है। वहीं महिला एकल की बात की जाए तो मेडिसन कीज ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। आयोजन कब हुआ था, 12 से लेकर 26 जनवरी 2025 और मेलबर्न पार्क के अंदर 113वां संस्करण इसका हुआ था। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी खिलाड़ी का नाम पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ये क्वेश्चन 3 स्टार है, इसलिए मैंने पूरा इसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पर लिखवा दिया है। इसके आगे का जो डिटेल एनालिसिस होगा इस क्लास की जो पीडीएफ होगी उसके नीचे सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। कोशिश करना पुरुष एकल महिला एकल का अपन याद कर लें, इसके अलावा जो मिश्रित युगल है उसको याद कर लें। बाकी अगर वो ऊपर वाले दो भी हो जाएंगे तो और अच्छी बात है। 113वां संस्करण 12 से लेकर 26 जनवरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक का निधन हुआ है। भाई ये जो डॉक्टर साहब थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हृदय शल्य चिकित्सक। नाम है इनका के.एम. चेरियन। के.एम. चेरियन का भी निधन हो गया था 25 तारीख को और ये प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक है। इसका मतलब क्या हुआ, भारत का पहला कोरोनरी बाईपास और हृदय फेफड़े प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर के.एम. चेरियन और इनका 25 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के अंदर निधन हुआ है। मैंने क्या बोला है, इस चीज को आप वापस एक बार याद करने की कोशिश करना। भारत के पहले जो कोरोनरी बाईपास है और जो हृदय और फेफड़े प्रत्यारोपण का ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर साहब थे के.एम. चेरियन, इनका 25 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के अंदर निधन हो गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इनका एक प्रोग्राम चलता था, इनका एक अस्पताल चलता था जिनका नाम था फ्रंटियर लाइफलाइन अस्पताल। हृदय का अस्पताल था, हृदय का अनुसंधान सेंटर भी अपन जिसको बोलते थे, फ्रंटियर लाइफलाइन अस्पताल। और फ्रंटियर मेडीविले की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो ध्यान रखना, इनका भी निधन हो गया के.एम. चेरियन। कुछ दिनों पहले जब इनकी मृत्यु हुई थी 25 तारीख को, उनसे कुछ ही दिनों पहले इनकी एक जीवनी भी आई थी, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। क्या थी, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो पूछी जा सकती है जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट किसकी जीवनी है, तो इनकी है के.एम. चेरियन की, जो कि हृदय के डॉक्टर हैं। फ्रंटियर लाइफलाइन अस्पताल और फ्रंटियर मेडीविले के सीईओ फाउंडर हैं ये, और इनका बेंगलुरु के अंदर 25 तारीख को निधन हो गया था। तो निधन के सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की विषय वस्तु या थीम क्या थी। कल भाई 26 जनवरी मनाई थी, वैसे ये थीम मैंने पहले से बता रखी है, लेकिन हमारा तो धर्म यही बनता है ना भाई, कल वापस से आपने गणतंत्रता दिवस मनाया है तो उसके बारे में कुछ तो आपको बताएं, वरना बोलोगे सर करंट का तो क्या है। कल तो सबसे बड़ा करंट यही था कि गणतंत्र दिवस अपन मना रहे हैं। चलो भाई, गणतंत्रता दिवस 2025 की थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसका अर्थ है स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति भी बोल सकते हैं, विकास और प्रगति एक ही बात है। ठीक है, ये जो विषय वस्तु है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत को जश्न के रूप में मनाती है। इसके अलावा विदेशी जो लोग हैं जिनको अपन मेहमान बोलते हैं, उन मेहमान नवाजी के लिए उनको आमंत्रित करना, पारंपरिक तरीके से उनको इनविटेशन देना और उनको बुलाना। तो सर इस बार किसको बुलाया था, मैंने आपको बताया था ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है भी वर्तमान में, प्रोबो सुबियांटो। वो 2025 के अंदर गणतंत्र दिवस में अपने मुख्य अतिथि थे, कल वो आए थे, तो उनका नाम याद रखना है प्रोबो सुबियांटो। प्रोबोबो सुबियांटो कहाँ के हैं ये, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का भाई अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, ये बोल दो आप, या अपना राज्य दिवस। अपना राज्य दिवस कब मनाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। थोड़ी भाषा इधर उधर टाइपिस्ट से हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष 25 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाता है या अपना स्थापना दिवस मनाता है। कब, 25 जनवरी को। ऐसा क्या हुआ कि 25 जनवरी को ये अपना मनाता है, तो 1971 के अंदर भारत के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। भारत के 18वां राज्य ये भारत का हिमाचल प्रदेश। कौन सा,
18वां राज्य, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना, 18वें राज्य की स्थापना हुई कब थी? 1971 के अंदर हुई थी। 25 जनवरी 1971 को हुई थी, इसीलिए अपन इसका क्या करते हैं, 25 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये जो दिन है वो राज्य के इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जाता है। 1948 के अंदर अपना देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में एक अलग राज्य बना, 18वां राज्य बना, 1971 के अंदर बना। वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। वर्तमान में करंट की दृष्टि से देखें तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान में राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राजधानी है चंडीगढ़। 1971 के अंदर स्थापना हुई थी, ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। 25 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया है इस बार। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया है? भाई ये सूचकांक पहली बार आया है तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहली बार ये सूचकांक जारी किया गया है। किसने किया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025? तो ये किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग ने 18 प्रमुख भारतीयों को लिए, भारतीय राज्य हैं उनको लिया और उनकी राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया। इसका मतलब क्या हुआ राजकोषीय स्वास्थ्य का? इसके अंदर 5 सूचकांक रखे गए अलग अलग, कि हम 5 सूचकांकों के आधार पर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को जारी करेंगे। राजकोषीय इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं समझे? राजस्व के बारे में गणना की जाएगी। कोई भी राज्य अपने आप के राजस्व को कैसे मैनेज करता है उसके हिसाब से हम इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। रिपोर्ट जारी कौन करेगा? नीति आयोग जारी करेगा। ठीक है, 2025 में पहली बार की गई। इसके आंकड़े क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर 5 इंपोर्टेंट चीजें किन किन को लिया गया, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर एक तो व्यय की गुणवत्ता, आपने जो भी पैसे खर्च किए हैं किस गुणवत्तापूर्वक चीज पर किए हैं वो देखा जाएगा। राजस्व जुटाना, आपने कितना राजस्व इकट्ठा किया है। राजकोषीय विवेक, आपके पास जो राजकोष इकट्ठा हुआ उसको खर्च करने का विवेक आपके पास कैसा है। ऋण सूचकांक, आपके ऋण की स्थिति क्या है और ऋण स्थिरता क्या है। इन 5 आधार पर इस सूचकांक को जारी किया गया, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। 5 कौन कौन सी? व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। इन 5 आधारों पर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को जारी किया गया। इसके अंदर उड़ीसा प्रथम स्थान पर आया था, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान पर कौन आया था? उड़ीसा। राज्य अगर प्रथम स्थान पर आया है तो उसके नंबर भी तो ध्यान रखने होंगे आपको। 67.8 नंबर लेके आया है। पहली बार जारी हो रहा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, नीति आयोग जारी कर रहा है। उसके अंदर पहले स्थान वाला राज्य तो इंपॉर्टेंट है ही है, ओडिशा है। 67.8 के समग्र स्कोर के साथ रैंकिंग फर्स्ट, शीर्ष स्थान पर। दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा गोवा। क्या सर इन छत्तीसगढ़ और गोवा के नंबर भी याद रखने जरूरी है? अगर आपको याद हो तो आप कर लेना, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 55.2 है और ये इन्होंने नंबर प्राप्त किए 53.6 और 55.2। उड़ीसा ने 67। इन तीनों जिलों के नाम, राज्यों के नाम याद रखना आप तो बस, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। और ये कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है इसको बोलते हैं। पहली बार जारी किया गया है, 24 जनवरी को जारी किया गया था। ठीक है, इसके अंदर राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाएगा। 5 आधारों पर इसको मापा जाता है। 5 आधार मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारी चीजों को अच्छे से कवर कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? 24 जनवरी 2025 को डीजी विद्या पहल के तहत स्मार्ट क्लासरूम का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एक CSIR फंड सुना होगा। इसके अंदर होता क्या है, फिक्स अमाउंट है, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग होता है। अगर कोई कंपनी का इतना टर्नओवर है, अगर कोई कंपनी का इतना बेनिफिट है तो इतना उसको समाज में जहां पर उसकी स्थापना हो रही है उसके आसपास के लोगों के विकास के अंदर लगाना होता है। उसी के तहत ये डीजी विद्या पहल शुरू की थी। किसने शुरू की थी? ये की थी कोल इंडिया लिमिटेड ने। किसने? कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में CIL बोला जाता है। ठीक है, और उसने अभी डिजिटल क्लासरूम का मतलब समझ रहे हो आप? जिस क्लासरूम से अभी अध्ययन कर रहे हो, जिसमें कैमरा लगा हो, ठीक है, जिसमें मॉनिटर लगा हो, जिसमें ये रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें डिजिटल बोर्ड लगा हो, जिसमें माइक लगा हो, इस प्रकार के डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया है।
अब आपसे ये पूछा गया है किसने किया है, तो अभी कोयला सचिव है श्री विक्रमदेव दत्त, इन्होंने किया है, कल ही किया है, 24 जनवरी को किया है। कोयला सचिव श्री विक्रमदेव दत्त ने क्या किया है, डीजी विद्या पहल की शुरुआत की, जिसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। और ये बना कौन रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड इसको बना रही है, CIL इसको बना रही है। तो ध्यान रखना है, कोल सचिव अभी विक्रमदेव दत्त, इन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड की डीजी विद्या पहल के स्मार्ट रूम क्लासरूम का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ठीक है, कितनी स्कूलों के अंदर, 272 सरकारी स्कूलों के अंदर, कितनी, 272 सरकारी स्कूलों के अंदर, 272 सरकारी स्कूलों के अंदर। क्या सर कोल इंडिया लिमिटेड अकेला इस पे पैसे खर्च कर रहा, नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ 2 सहयोगी कंपनी और भी है, BCCL और CCCL, इन दोनों ने भी, ये इनकी सहायक कंपनी है जो इसके अंदर जो डीजी विद्या पहल है उसके अंदर सहयोग देगी, जिसमें इन दोनों ने मिलकर बोला है कि हम 10.69 करोड़ रुपए देंगे, बाकी के कोल इंडिया लिमिटेड इसको देखेगी। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, कोल इंडिया लिमिटेड का जहां भी खनन क्षेत्र है उसके आसपास के लोगों को शिक्षा में सुधार करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना। मुख्यतः बात किया जाए तो झारखंड, धनबाद और रांची, इन 3 जगहों पर इन स्कूलों का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखना है, इन क्लासरूमों का उद्घाटन किया गया है, डिजिटल क्लासरूम, झारखंड, धनबाद और रांची। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए झारखंड, रांची, धनबाद में कोयला खूब निकलता है और वहां पर कोल इंडिया लिमिटेड की बहुत सारी खनन इकाइयां हैं, तो उसके आसपास क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल क्लासरूम लगाए जा रहे हैं। ये था भाई 26 और 27 जनवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। इस क्लास की PDF ये नंबर है 9887809083, आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, बोलना है सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें PDF चाहिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली की डेली PDF मिलती रहेगी, आपको सिंगल टाइम मैसेज करना है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।